गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। My leisure time to practice on tabla. My retired life, I love to spend my leisure time to do practice on tabla, and sometime I used to spend with my spiritual study and literature, either Bengali, Hindi, Urdu, or even in English. Now I get time for practicing my tabla. जो भी बजाओ, जितना भी बजाओ, शुद्ध तरीके से बजाओ, जैसे पंडित शांता प्रसाद जी, बनारस घराने के तबला नवाज, पंडित किशन महाराज जी, हमारे उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब, अबिद हुसैन खां साहब, अमीर हुसैन खां साहब, और जितने भी बड़े बड़े उस्ताद, अफाक हुसैन खां साहब, पंडित ज्ञान प्रकाश गुरु घोष जी, उनको भी स्मरण करते हुए पंडित शंकर घोष जी, पंडित श्यामल बोस जी, पंडित कनाई दत्त जी, जितने भी तबला के मार्तंड, तबला मैस्ट्रो, विजार्ड, जितने भी हमारे देश में एक से एक बढ़कर जितने भी रत्न लोग आए, अभी हाल फिलहाल में हमारे पंडित किशन महाराज जी के नंबर 1 शिष्य
पंडित कुमार बोस जी, जिन्हें पद्मश्री से हमारे भारत सरकार पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। तो इस वजह से हम सभी जितने भी संगीत रसिक श्रोता हैं और कलाकार, मैं तो कलाकार नहीं हूँ, मैं भारत सरकार में नौकरी किया, 40 वर्ष मैंने भारत सरकार को दिया, लेकिन तबला से शौक है। बचपन से मेरे घर पे सब लोग आते जाते रहे, और जब मैं पटना में था और बनारस में भी जब था तो काफ़ी इन सबों से बड़ा ही क्लोजली आई वॉज एसोसिएटेड। उन लोगों से काफ़ी मैंने इतना अच्छा संपर्क था। पंडित शंकर घोष जी, उनके परिवार से उनका लड़का सुपुत्र, हाँ, जो विक्रम घोष, पंडित विक्रम घोष अब है, बहुत विद्वान लड़का है। और विक्रम घोष के बारे में मैं क्या कहूँ, से बचपन से मैं देखा हूँ, और वो एक ऐसा तबला वादक है, उसे भी भारत सरकार को मैं अनुशंसा करूंगा। मैं जब दिल्ली जाऊंगा मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पंडित विक्रम घोष को भी पद्मश्री देना चाहिए, नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि विक्रम घोष एक ऐसा तबला वादक पंडित शंकर घोष जी के सुपुत्र है। पंडित शंकर घोष जी, कनाई दत्त, श्यामल बोस जी, ये लोग तो तबला के मैस्ट्रो जादूगर थे। पंडित शंकर घोष साहब मैथमेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग तबला वादक थे देश के कि मैं क्या कहूं। लोग तो 3 ताल, झपताल और धमार वगैरह बजाते रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा तबला वादक थे, उन्होंने ऐसा ऐसा ताल बजाया, 8.5 मात्रा कहिए, 9 मात्रा कहिए, 11 मात्रा कहिए, 13 मात्रा कहिए। जो पंडित किशन महाराज जी बजाते थे वो लयदार थे काफी बनारस के। तो बस पंडित शंकर घोष जी का पुत्र जो विक्रम घोष, पंडित विक्रम घोष, वो भी काफी विद्वान तबला वादक है, होनहार तबला वादक है। वो विभिन्न तालों से वो अपने तबला वादन को पेश करते रहता है। उस दिन हम गए थे टालीगंज करुणामयी में, वहाँ भी बड़ा अच्छा 4 ताल की सवारी, 11 मात्रा, 9 मात्रा, नसरुक ताल, ये सब ताल मैं विक्रम घोष का सुनते रहता हूँ। विद्वान लड़का है और बड़े ही पेचीदा तालों को वो इस्तेमाल करते रहता है अपना स्वतंत्र तबला वादन में। तो मैं इन सबों को काफ़ी मैं प्यार करता हूँ। और जैसे तबला के पंडित संजय मुखर्जी, पंडित अनिंदो चटर्जी और पंडित सपन चौधरी जी तो हमारे दादा भैया हैं। ये काफ़ी दिनों से इन सबों से रिश्ता रहा। तो मैं तबला बहुत ज़्यादा रियाज नहीं कर पाया, नौकरी जीवन में इधर उधर मुझे जाना पड़ता था, काफ़ी मेरे सरकारी नौकरी में काफ़ी इधर उधर गए, लेकिन हाँ सुनते रहते थे और इसी तरह अपना समय का उपयोग करते रहते हैं। बस रियाज थोड़ा बहुत करना कोशिश करते रहते हैं। तो उन सबों को, जितने भी मार्तंड तबला वादक है देश के, और इन सबों को मैं याद करते रहता हूँ। उस्ताद जाकिर हुसैन जी भी, उन्हें बहुत, मैंने बचपन से उन्हें देखा। मैंने उनके पिताजी अल्लाह रखा खां साहब पटना में आते थे और दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक मैं खुद ऑर्गेनाइज करता था और वहाँ ऑर्गेनाइजेशन मैं कमेटी में भी था। तो जितने भी सब बड़े बड़े शास्त्रीय संगीतकार लोग, पंडित भीमसेन जोशी जी, जसराज जी, और उस्ताद अली अकबर खां साहब का मैंने प्रोग्राम करवाया, पंडित रविशंकर जी को मैंने पटना में लाया। तो इस तरह से मैंने काफ़ी स्मरणीय सब सारा इतिहास मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और बस इसी तरह अपने समय को मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत बस
आजकल के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बजाओ भैया, जैसे शांता प्रसाद जी के हाथों से तबला का हर बोल गुलाब के फूल जैसा खिल उठता था, इसी तरह आज के तबला वादक पंडित शपथ चौधरी जी के हाथ से भी गुलाब का फूल खिल उठता है। हर तबला का बोल एकदम डिस्टिंक्ट, इतना क्लियर क्लैरिटी है। तो पंडित कुमार बोस जी के हाथ में भी उसी तरह वजनदार हाथ है, और हर तबला का बोल कुमार दा के हाथ से भी बड़ा गुलाब के फूल जैसा खिल उठता है। इसी तरह अरिंदो चटर्जी जी हैं, संजय मुखर्जी है। तो आजकल के जितने बच्चों को मैं देखता हूँ, हर 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 एकदम लग रहा है इलेक्ट्रिक गति से बजा रहे हैं, क्या बज रहा है कुछ, लेकिन स्पीड में बज रहा है, लोगों का ताली भी मिल रहा है, लेकिन वो तबला तो नहीं होना चाहिए। जो भी बोल बजाओ मध्य लय में बजाओ, रियाज करो और खूब बोलों को इस तरह से मिठास बना के निकालो कि एकदम बिल्कुल साफ सुथरा निकले बोल, और हर बोल बानी एकदम गुलाब के फूल जैसा खिल उठे। सब चीज इनिशियल स्टेज में शंकरदा से सीखा, पंडित शंकर घोष जी। और पंडित शंकर घोष जी के बारे में क्या कहूँ, उनके साथ ऐसा मेरा दोनों भाई का, बड़े भाई और मैं छोटा भाई था, उनके साथ मैं फ्रेंड फिलोसोफर गाइड के तौर पर हिंदुस्तान में कितने कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मैं साथ गया। दिल्ली शंकरलाल म्यूजिक फेस्टिवल कहिए, अहमदाबाद कहिए, पूना कहिए, सब जगह उनके साथ मैं गया। पटना में तो वो आते ही थे और हमारे घर पे भी आया करते थे, काफी पारिवारिक रिश्ता था। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी इन दिनों पंडित शंकर घोष जी के दो शिष्य जो हमारे बहुत ही करीबी, दोनों करीबी हैं, दोनों भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। एक तो हैं अरूप चटर्जी, वो भी पंडित अरूप चटर्जी, जो ऑल इंडिया रेडियो से उन्हें टॉप ग्रेड मिला हुआ है। और टॉप ग्रेड जिसको मिलता है तो हिंदुओं को पंडित कहा जाता है, और टॉप ग्रेड मुसलमान तबला नवाजों को उन्हें नवाजा जाता है उस्ताद कहकर। तो ये रहा तो रहा। और इसके साथ साथ एक बात और कहूं, पंडित परिमल चक्रवर्ती, ये भी हुनार तबला वादक है, बड़ा विद्वान तबला वादक है। तो अरूप चटर्जी और परिमल चक्रवर्ती, ये दोनों मेरे दोनों भाई, दोनों दोस्त मित्र, काफी बड़े ही मेथोडिकल तबला इन्होंने जो कुछ भी सीखा। और अरूप चटर्जी के पिताजी भी श्रेष्ठ तबला वादक थे, पंडित पंकज चटर्जी। और ये परिमल चक्रवर्ती के पिताजी भी रांची में रहते थे, ये भी बड़ा अच्छा तबला वादक थे। उन्हें, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं आ पा रहा है। तो इस तरह से बड़ा अभी आजकल के बच्चे लोग सीख रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छा अभी कर रहा है तैयारी। ये जो है सौरभ गुहा जो है नयन, उसके फादर भी हमारे काफ़ी मित्र हैं, ज्योति गुहा जी हारमोनियम वादक है, कानन साहब के शिष्य रहे। तो इस तरह से अभी आजकल के बच्चे लोग, एक बड़ा अच्छा मेरा प्यारा दोस्त बहुत कम उम्र में चला गया, शुभंकर बनर्जी, जो हमारे सपन सिप दादा के वो शिष्य रहे। और सपन सिप जी का लड़की भी बहुत अच्छा बजा रही है, रिम्पा सिप। तो इस तरह से इन लोगों का मैं तबला सुनते रहता हूँ, इन लोगों का प्यार आदर से इन लोग बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ प्रोग्राम देखने। तो बस यही है बात, और क्या कहूँ। तो इसी तरह
ये चीज गुदई महाराज जी, पंडित शांता प्रसाद जी क्या बजाते थे। आहा, धागे थुना गिना ताकि दिना गिना, धागे थुना गिना ताकि दिना गिना, गुलाब का फूल जैसा एकदम खिल उठता था। और धार तादे देटे धार धार दाती दाती धार, धार तादे देटे धार धार दाती दाती नार, तार तादे देटे धार दाती दाती नार। आहा, पंडित किशोर महाराज जी का वो स्मरण हो जाता है। तुम एक बड़ा अच्छा नाती गति नाना घेना घेना दाती दादा सुनना नाती गति नाना घेना घेना दाती दादा दी नहीं, ये बड़ा अच्छा एकदम रेला जो है इसी का बनारस में धिक दिना तिकड़ दिना धागी न धिक दिनाड़ा तिक तिना तिकड़ धिक दिना तिकड़ दिना धागी न धिक दिनाड़ा तिक तिना तिकड़ दिना धागी न धिक दिनाड़ा, ये इसी का वो पंडित शंकर घोष जी ने से नाती गति नाना घेना घेना दाती दादा सुनना नाती गति नाना घेना घेना दाती दादा दी, बड़ा अच्छा उन्होंने कंपोज किया था।
इस तरह से एक से एक सब सब बनारस, कुछ लखनऊ, फरुखाबाद, पंजाब घराने के सब बोलों को बस हाथों को जरा सा परखना है. दिस इज एक्सरसाइज एंड मूवमेंट ऑफ ऑल द फिंगर्स. सो इस तरह से बस हमारे साथ देख रहे हैं पवन जी हैं. पवन जी बहुत धन्यवाद. इसी तरह से अपने समयों का सदुपयोग करते रहते हैं पवन जी. पवन जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और अभी वो अयोध्या में हैं. पवन जी बहुत अच्छा लग रहा है. अयोध्या आएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे, आपके यहाँ भी जाएंगे.
आप कलकत्ता आने से अवश्य फोन कीजिएगा पवन जी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों को मैं दिल से शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूं। ये धातिन धारा पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित अनोखे लाल जी, आहा क्या नादिन दीना और धातिन धारा उन लोगों का जाता था। आहा पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी का लड़का पंडित रामजी मिश्रा जी, आहा क्या बात है, क्या नादिन दीना और ये लघी धातिन धारा जाता था। और निजामुद्दीन खां साहब का क्या बात है। इस तरह से लतीफ अहमद खां दिल्ली के थे, दिल्ली घराना के, बहुत अच्छा उनका सूर में तबला बोलता था, कानी का काज बहुत अच्छा था। सफात अहमद खां का भी बहुत अच्छा रहा। इस तरह से बल्लू खां आया करते थे पटना में, इस तरह से सबों का तबला सुना। बस समयों का उपयोग करते रहता हूँ। कहरवा का ठेका भी दे दिया, अब थोड़ा सा दादरा का भी दे दूं। 6 मात्रा। अब बम्बैया वाला दादरा बजता है। शुद्ध दादरा ठेका है दा दिन ना
तरह से भैया समयों का सदुपयोग करना। अभी काफी नहाने का वक्त हो गया है, अभी कुछ घर का काम बाकी है। बस इसी तरह से ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, आप सब मेरे जितने भी मित्र लोग हैं हमसे जुड़े रहते हैं, आप सबों का और विश्व के सभी प्राणियों का मैं ईश्वर से मैं दुआएं प्रार्थनाएं ये मैं करते रहता हूं कि आप भाई स्वस्थ रहे, स्वस्थ में, आनंद में, सुख में, शांति में जीवन व्यतीत करते रहे हर पल। बस और ईश्वर आराधना अवश्य करते रहिए, इसमें अवश्य ही आपको बहुत सुख शांति मिलते रहेंगे। ये ईश्वर आराधना चाहे संगीत के माध्यम से हो, साहित्य के माध्यम से हो, ईश्वर का नाम जप करते रहिए। कुछ नहीं तो बस ठाकुर जी का पूजा अर्चना प्रार्थना करते रहिए। बहुत अच्छा आप लोगों का जीवन एकदम इसी तरह ईश्वर आराधनाओं के बीच से आप रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बस इसी तरह आज तबला का रियाज ही मैं पूर्ण विराम करना पसंद करूंगा। फिर शाम को आप सबों से अध्यात्म से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को और साहित्य से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को आप सबों के समक्ष रखूंगा। जाते जाते एक शेर में आप सबों को रूबरू करवाना पसंद करूंगा। हाँ, बस अगर फुर्सत मिले तो वक्त का इनाम बन जाओ, अगर फुर्सत मिले तो वक्त का इनाम बन जाओ। हम बन जाए राम और तुम लक्ष्मण बन जाओ, आप बन जाओ राम मैं लक्ष्मण बन जाओ। मिटाकर जुल्म का रावण, बचाकर प्यार की सीता, जमाने के लिए यकजहती का पैगाम बन जाओ। इसी तरह से बस और उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बस यही माँ सरस्वती से बस प्रार्थना करूंगा आप सब स्वस्थ रहे और इसी तरह संगीत साहित्य से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।